अभी इस मंडे को यानी 13 अप्रैल को फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आर्ग्यूड बिफोर द हाई कोर्ट। ऑब्वियसली इज नॉट अ लॉयर, ही अपियर्ड पिटिशनर इन पर्सन। तो वो केस क्या था एक्चुअली, वो एग्जैक्टली अपने केस के लिए नहीं आर्ग्यू कर रहे थे, उसके लिए तो उनके काउंसिल हैं। वो आर्ग्यू कर रहे थे फॉर द रेक्यूजल ऑफ द जज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस केस ऑफ लिकर पॉलिसी केस। अब ये रेक्यूजल क्या होता है, रेक्यूजल ऑफ जज, मुझे भी नहीं पता था। इसके बाद पता चला कि रेक्यूजल भी एक प्रावधान है, बिकॉज लॉ इज़ अ वास्ट फील्ड और ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको हर चीज़ हर समय हर कानून पता हो। ऑब्वियसली एज के साथ में ही होते हैं। यहाँ तक कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा, इन्होंने भी ये कहा कि आई हैव लर्नड अ लॉट, मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मेरा पहला रेक्यूजल था जो मैं सुन रही थी, एंड उसके पहले उनके पास भी किसी ने रेक्यूजल एप्लीकेशन फाइल नहीं की थी। सो एनीवेज, तो अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बिफोर ये एप्लीकेशन फाइल क्यों की, क्यों चाहते थे कि ये उनके पास ये केस ना रहे और किसी दूसरे जज को ट्रांसफ़र हो जाए। उसके लिए उन्होंने अपने 10 रीजंस दिए उसके अपने आर्ग्यूमेंट में। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली को लिखा कि भाई मेरा केस किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इनके पास ना रहे, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के पास। तो दिल्ली सीएम ने यही रिप्लाई किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, जिसके पास भी चला गया बाय वे ऑफ रोस्टर, तो जो केस चला गया उसके पास रहेगा, बट यू आर फ्री टू फाइल रेक्यूजल एप्लीकेशन। उसके बाद वही जज डिसाइड करेगा कि भाई मुझे आगे इस केस को सुनना है या नहीं सुनना है, या किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो केजरीवाल फाइल्ड फॉर द रेक्यूजल, और अभी मंडे 13 अप्रैल को 2026 को उनकी सुनवाई थी, जिसमें वो पिटिशनर इन पर्सन अपीयर हुए और उन्होंने खुद स्वयं आर्ग्यू किया। उनके अपोजिट में थे एसजी तुषार मेहता। केजरीवाल ने सारे सबमिशन में से एक ये रखा कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा 4 बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आई थिंक यही है, इसकी लॉयर्स विंग जो है, लॉयर्स बॉडी में 4 बार इनके इवेंट में शिरकत की, 4 बार इनके अटेंड किया इनके प्रोग्राम्स को। और मेरी जो आइडियोलॉजी है वो इनसे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, सबको पता है। तो क्योंकि आप इनके प्रोग्राम्स को अटेंड कर रही हैं, तो मुझे ये अप्रीहेंशन होता है, मुझे ये आभास होता है कि क्या मुझे आपसे जस्टिस मिल सकता है। और केजरीवाल ने ये पॉइंट रखा था कि ट्रायल कोर्ट ने 40,000 पन्ने स्टडी करने के बाद में और 3 महीने लगभग हियरिंग करने के बाद में इस केस से बरी कर दिया था। लेकिन जब ये केस इस कोर्ट के सामने आया तो इन्होंने बस महज 5 मिनट में इसको एरेनियस डिक्लेयर कर दिया और डिसमिस कर दिया। उससे भी बड़ी बात कि हमें ये एक्स पार्टे हुआ था, यानी जब ईडी ने ये एप्लीकेशन फाइल की थी बिफोर द हाई कोर्ट, तो हमें किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया, यानी ये एक्स पार्टे हुआ है मामला हमारी गैर मौजूदगी में। इसी तरह से उन्होंने और 8 पॉइंट और किए थे ऐड, जिससे उन्होंने कहा कि मुझे ये महसूस होता है कि आपसे मुझे जस्टिस मिलना मुश्किल है। एंड यस, इट्स नॉट अबाउट द जज इंटेग्रिटी, इट्स अबाउट द एप्रीहेंशन ऑफ द लिटिगेंट। यहाँ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा है कि भाई जज ने ऐसा किया ही है जो है। जज साहिबा ने ये सवाल किया कि क्या मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा डाउट है, मेरा एप्रीहेंशन है कि भाई ऐसा हो सकता है। एनडीटीवी के अकॉर्डिंग तो जज साहिबा ने केजरीवाल से कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया और आप वकील भी बन सकते हैं। तो ये था केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट। अब फैसला इसके ऊपर आना बाकी है कि क्या होता है। अगर फैसला केजरीवाल के फेवर में आया तो ये किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वाला केस किसी और जज के पास, और अगर नहीं तो ये जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा इस केस को सुनेंगी आगे भी, और जो भी फैसला आए। तो जो भी फैसला होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।